अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम ताकत का ख़जाने की रेसिपी बनाने लगेंगे जो कि 8 महीने से बच्चे भी खा सकता है और 100 साल का बुढ़ा भी खा सकता हैगा। इसको बच्चे भी पी सकते हैंगे, कोई इसमें बुराई नहीं है कि बहुत ताकतवर ख़जाना है इसके अंदर। सही मानों में जो है यखनी का तरीका मैं आपको बताऊँगी और ज़रूरी नहीं है कोई बीमार बंदा ही इसको यखनी को पिएगा। हम ताकतवर और सेहतमंद के लिए भी हमारे लिए बहुत मुफ़ीद है, बल्कि ये पीने से हमारे को ताकत और सेहत मिलती हैगी। ठीक है? ये बकरे का गोश्त ले लिया है मैंने, जो कि मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ठीक है? ये देख लें। और अच्छा, ये मेरा आधा किलो जो है बकरे का गोश्त है। और मैंने इसके अंदर ज़ीरा ले लिया, आप 10 से 12 काली मिर्च ले ली और 2-3 लौंगे ले ली, हल्दी आधी स्पून ली, नमक हिसाब से लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कुचल लिया है, एक टमाटर ले लिया, 4 मैंने हरी मिर्चें ली है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कुचला है, पीसा नहीं है। और 3 स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का ये पेस्ट लिया है। ठीक है? अब खाने का जो छोटा चमचा होता है ना, बस वो ऑयल लेके गोश्त में इसके अंदर डालने लगी हूँ। और फिर जो अदरक लहसुन मैंने कुचला था वो इसके अंदर मैं डालूँगी। बस अब ये अदरक लहसुन और गोश्त को हम थोड़े से जो ऑयल डाला था 1 स्पून, उसके अंदर भूनने की और कलर को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अक्सर दिमाग में लोगों के ये सूप तो भाई बीमार बंदा पिएगा, एक्टिव बंदा थोड़ी पिएगा। और सूप तो जिसने बच्चा पैदा करा है वो पिएगा। नहीं, सूप जो है नॉर्मल बंदा भी पी सकता है, खा सकता है और बहुत ताकतवर होता है हमारे लिए और फ़ायदेमंद में रहता है हमारे लिए। अच्छा, अभी जो सर्दियों का मौसम चल रहा है उसमें हम खाँसी, नज़ले, ज़ुकाम के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए भी यखनी का बना के ही पी सकते हैंगे। 2 से 3 दफ़ा पी लें, चेस्ट बिल्कुल साफ़-सुथरा हो जाएगा, हमें दवाइयाँ लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, अदरक लहसुन डाल के मैंने गोश्त का कलर चेंज कर लिया है। अब इसके अंदर जो मैंने ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग ली थी वो मैं डालूँगी। लौंगे मैंने सिर्फ 4 ली है, काली मिर्च ज़्यादा लिया, हरी मिर्च डाल दी, 4 हरी मिर्च है। हल्दी आधी स्पून है, नमक अपना अपने हिसाब से डालना है। टमाटर 1 अदद ले लिया है मैंने, बस टमाटर सिर्फ 1 अदद ले लिया। इसको भूनना-भानना हमने बिल्कुल ही नहीं है। अब इसके अंदर पानी भरपूर रख देंगे हम। भरपूर पानी रखेंगे क्योंकि इसके पानी में ही मज़ा है, इसकी यखनी में ही मज़ा है। और यखनी में मज़ा होने के साथ-साथ ताकत भी है। या ये सर्दियों में जब तकरीबन 7, 8, 10 दफ़ा बना लें आप, तो बहुत फ़ायदेमंद है। सिर्फ़ बकरे का गोश्त, मैं सिर्फ़ बकरे का गोश्त के लिए आपको बोलूँगी कि 7 दफ़ा, 8 दफ़ा आप बना लें, ये बहुत ताकतवर, बहुत फ़ायदेमंद है, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके लिए। और खाली यूँ ही पी लें, अगर नहीं यूँ पी सकते हैं तो रोटी को उसके अंदर चूरा करके खा लें। ये देखें, मैक्सिमम मैंने अब इसको पौन घंटे बाद देखा है और हमारा गोश्त गल गया है। पौन घंटे बाद देखा है, गलने के लिए छोड़ दिया था मैंने और हमने पौन घंटे बाद इसको देखा है, काफ़ी हद तक गल गया है। हमें टमाटर को या किसी और को पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जायका यूँ ही मज़ेदार बनेगा। अच्छा, उबाल आने के बाद मैंने, याद रखिएगा, इसका चूल्हा बंद करा, पौन घंटे बाद देखा है। अब 1 स्पून मैंने सिर्फ इसके अंदर काली मिर्च डाली है। काली मिर्च का भी किरदार बहुत अच्छा हैगा इसमें। काली मिर्च चेस्ट इन्फेक्शन हो, खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो, बहुत ही अच्छी फ़ायदेमंद महफूज रहती हैगी अगर हम ये चीज़ डाल के पी लें तो। ठीक है? और फिर सेहत के लिए भी हमारी काली मिर्च बहुत अच्छी है। ये देखें, मज़ेदार बकरे का सूप बन के हमारा तैयार हो चुका हैगा, जिसमें ताकत का ख़जाना ही ख़जाना है
और कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है हमें सर्दी में पिए, हम गर्मी में भी पी सकते हैं इसको। ये हमें सेहत देगा, हमारी सेहत बिगाड़ेगा नहीं। ये देख लें, माशाल्लाह से हमारा सूप बन के तैयार हो चुका हैगा। और बहुत ही अच्छा इसका जायका था। आप लोग इसी तरीके से ये रेसिपी बनाइएगा, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अंडा जो है मैंने यूं ही ऊपर से रख दिया हैगा, अगर आपको नहीं खाना तो नहीं खाएं, वैसे अंडा डाल के खा लें तो और मज़ेदार लगेगा। चले, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।